नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है खुशियों का खजाना पाना है तो इन सूत्रों को अपनाएं। मित्रों, जाने अनजाने में इंसान खुशियों की तलाश में लगा हुआ है। यह बात दूसरी है कि सही माने में कितने खुशकिस्मत इसका स्वाद चख पाते हैं। तथ्य यही संकेत करते हैं कि बिरले ही इसको उपलब्ध कर पाते हैं। प्रसन्नता के मर्मज्ञ ऋषियों के अनुसार खुशियों का बाहरी सुख साधन एवं उपलब्धियों से अधिक लेना देना नहीं है। यह मन की एक गहन अंतः अवस्था है जो जीवन के अंतर्बाह्य पहलुओं के सम्यक निर्वाह के साथ सहज ही प्रस्फुटित होती है। आज भोगवाद की आंधी में जब व्यक्ति बाहरी चकाचौंध और भाग दौड़ में खुशी की तलाश में दर दर भटक रहा है, ऐसे में यदि वह निम्न सूत्रों पर थोड़ा चिंतन मनन कर ले तो शायद उसे भटकन से उबरने की राह मिल जाए। नंबर 1, अपनी देह के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण। यह देह भोग का साधन नहीं है, बल्कि उच्च स्तरीय विकास यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए मिला एक दुर्लभ उपकरण है। जीवन की चरम संभावनाओं का बीज इसी के भीतर गुहिया केंद्र में अभिव्यक्त होने के लिए छटपटा रहा है। अतः शरीर पर समुचित ध्यान दें। पौष्टिक आहार, संयमित विहार एवं उचित श्रम विश्राम के साथ इसे स्वस्थ, बलिष्ठ एवं निरोग रखें। तंदुरुस्त देह ही खुशी का प्रथम आधार है। इसे जहरीले आहार, नशीले पदार्थों एवं भ्रष्ट आचरण से बर्बाद न करें। नंबर 2, अपनी मौलिक विशेषताओं को खोजें व तरासें। आप में ऐसी कुछ विशेषताएं अवश्य हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं व जिनकी अभिव्यक्ति में आप अपने जीवन की सार्थकता की झलक पाते हो। अपनी इस मौलिकता को पोषित करने में, इसे सबल सुदृढ़ बनाने में कोई कसर न छोड़ें। इसी के इर्द गिर्द अपने जीवन लक्ष्य का निर्धारण करें। व्यवहारिक एवं छोटे छोटे कदमों के साथ इसको साकार करने की ओर बढ़ें। हर सफल कदम की उपलब्धि आपके जीवन में खुशी की एक बहार लाएगी। वर्तमान में जिएं। अपने वर्तमान के क्षणों को पूरी तरह से जिएं। जो कुछ अभी वर्तमान में है उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रहे। इस राह में जो कुछ भी आता है उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हुए सामना करें। वह इससे अभिष्ट शिक्षण लेते हुए इसे विदा करें। भूतकाल की सुखद स्मृतियों व भविष्य की आशाओं को अपनी शक्ति बनाएं, न कि उनमें डूबते इतराते वर्तमान को नष्ट करें। नहीं भूत के पश्चाताप और भविष्य की चिंताओं को वर्तमान की कर्मनिष्ठा में बाधक बनने दें। फ्रेंच दार्शनिक एकहर्ट ने यूं ही नहीं कहा है कि वर्तमान के इस नन्हे से क्षण के गर्भ में ही अनंत छिपा पड़ा है। यदि हम वर्तमान का सही इस्तेमाल करते हैं तो भूत के दाग स्वतः धुलते जाएंगे और भविष्य की चिंताओं का निराकरण होता जाएगा। खुशियों की महक से वर्तमान जीवन सुवासित हो उठेगा। नंबर 4, लोकमत की परवाह न करें। यदि आप अपने अंतर सत्य की अभिव्यक्ति के मार्ग पर अग्रसर हैं तो दूसरों के समर्थन, प्रशंसा आदि की ज़्यादा आशा न करें। बाह्य स्वीकृति या पुष्टि की आशा अपेक्षा हमें अपनी खुशियों के लिए परावलंबी बनाती है। जब आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी मौलिक क्षमताओं के प्रकटीकरण के मार्ग पर प्रवृत्त हैं तो इसकी शक्ति सामर्थ्य सब आपके अंदर से ही प्रस्फुटित होनी है। ऐसे में दूसरों के सोचने या मानने से क्या बनने बिगड़ने वाला है। अतः ऐसे में अंदर ईमान और ऊपर भगवान को लेकर एकाकी साहस के बल पर जीवन पथ के राही बने। नंबर 5, दूसरों का सम्मान करें। पिछले कदम का अर्थ यह नहीं कि हम अहंकारी या दुराग्रही बने। अपनी तरह हम दूसरों में निहित श्रेष्ठ संभावनाओं एवं विशेषताओं के भी दृष्टा बने।
सच तो यह है कि जितना हम अपने आप से गहरा परिचय एवं आत्मसम्मान पाते जाते हैं, उसी अनुपात में बाहर दूसरों की समझ बढ़ती है व उनका सम्मान करना सीखते हैं। दूसरों की अच्छाइयों गुणों का जहाँ सम्मान करना सीखें, वहीं उनके दोष दुर्गुणों एवं मानवीय त्रुटियों के प्रति कटुता से बचें। इनके प्रति उदार एवं सहिष्णुता भरा दृष्टिकोण का विकास करें। किसी के प्रति निंदा, चुगली, दोषारोपण आदि के नकारात्मक व्यवहार से बचें। क्षमा एवं उदारता के साथ हुआ आत्मविस्तार आपकी खुशियों में आश्चर्यजनक इजाफा करेगा। नंबर 6, प्रतिक्रियाओं के आईने में स्वयं को निहारें। प्रतिक्रिया के क्षणों में भी आप खुशियों के बीज बो सकते हैं। किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के क्षणों में वास्तव में हम स्वयं से जूझ रहे होते हैं। हमारे ही अंदर के राग, द्वेष एवं दमित भाव इन क्षणों में आवेश बनकर फूट पड़ते हैं। बाह्य जगत अंदर की प्रतिच्छाया मात्र है। बाहर घृणा का तीव्र भाव अंदर किसी अंधेरे कोने की ओर संकेत कर रहा होता है और बाहर का प्रगाढ़ राग अंदर की तीव्र चाहत को इंगित कर रहा होता है। इस तरह संबंधों के आईने में प्रतिक्रिया के क्षणों को अपने विकास का साधन बना सकते हैं। याद रखें कि प्रतिक्रियाहीन जीवन आत्म विकास के चरम का घोतक है और खुशियों की चरमावस्था भी। नंबर 7, अंतर्ध्वनि का अनुसरण करें। जीवन में क्या सही है, क्या गलत, इसके समाज एवं प्रचलन में मान्य सूत्र व नियम अलग अलग हो सकते हैं व इनके प्रति स्वीकृति एवं अनुसरण में भी हमें संशय, दुविधा की स्थिति हो सकती है। किंतु अंतर्ध्वनि के रूप में एक अचूक सूचक हमारे ही अंदर मौजूद है। गलत राह पर कदम रखते ही हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। गलत काम में हाथ डालते ही हाथ कांपने लगते हैं। यह ध्वनि इतनी स्पष्ट होती है कि इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, किंतु यह इतनी सूक्ष्म होती है कि इसको आसानी से कुचल कर आगे बढ़ सकते हैं। प्रायः यही मनमानी खुशियों की तमाम संभावनाओं पर तुषारपात का एक प्रमुख कारण बनती है, जबकि अंतर्ध्वनि के रूप में अवतरित होते इन ईश्वरीय संदेशों के अनुपालन में खुशियों का राज छिपा है। खुशियों के अनंत स्रोत से जुड़े रहने के लिए आवश्यक है कुछ क्षण एकांत चिंतन, मनन और ध्यान के लिए निकालें। व्यावसायिक भाग दौड़ की वर्तमान जिंदगी में कार्य के अतिशय दबाव के बीच जहां समय की कमी एक ज्वलंत समस्या है, वहीं इसके बीच तनाव एवं चिंता के आत्मघाती मार्ग से उबरने के लिए कुछ पल विशुद्ध रूप से अपने लिए निकालना बुद्धिमानी वाला कदम होगा। एकांत के इन क्षणों में उपर्युक्त सूत्रों के प्रकाश में अपना मूल्यांकन किया जा सकता है। तन मन के आवेगों को शांत करते हुए अपने स्रोत की ओर बढ़ते हुए अंतर संवाद की स्थिति में गहन विश्रांति के पल बिता सकते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, आत्मचिंतन, मनन, ध्यान, प्रार्थना आदि इसी की तकनीकें हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।